नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद सर में। मैं आपका दोस्त जितेंद्र पवार स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो कैसे सब बढ़िया है? सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम और हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग। अपन पढ़ रहे थे ब्लड रिलेशन, रक्त संबंधी। क्या पढ़ रहे थे? ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन अपन पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे रक्त संबंधी प्रश्न, या रिश्ता संबंधी बोल लो या रक्त संबंधी, दोनों एक ही चीज है। इसके अंदर हमने तीन पार्ट की बात की थी, मैंने बताया था तीन पार्ट होते हैं इसके अंदर। कौन कौन से? एक तो जो स्टेटमेंट होते हैं, उससे पहले कौन से थे? फैमिली डायग्राम वाले। फर्स्ट कौन सा था? फैमिली। फैमिली वाले, ये वाले हमने अभी पिछली क्लास में किए थे। इसके अलावा कौन कौन से थे? इसके अलावा थे अपने पास डायरेक्शन वाले। कौन से? दिशा वाले। दिशा वाले थे। उसके अंदर क्या है? उसके अंदर आपको कुछ निर्देश दिए जाते थे, उसके आधार पर आपको जो है प्रश्न हल करने पड़ते थे। उसके बाद जो थर्ड बच जाता है अपना, वो है स्टेटमेंट वाला। कौन सा? स्टेटमेंट वाला। स्टेटमेंट या फिर कथन, जो कथन करते हुए या कुछ इशारा करते हुए बताता है कि इशारा करते हुए इसकी तरफ कि ये है मामा का, मामा के भांजे का बहन, या कुछ ऐसे भांजे की बहन, कुछ ऐसा होता है। ये प्रश्न आते हैं, ये वाले हम करेंगे। जैसे कि कृष्णा ने, मतलब कि एक आदमी ने कृष्णा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता का इकलौता पुत्र है ना। तो ये चीज है, ऐसा प्रश्न आएंगे यहाँ पर। तो इनके अंदर हमने क्या क्या चीजें सीखी थी? इसके अंदर हमने डायरेक्शन वाले के अंदर, दिशा वाला जो था, इसके अंदर हमने डायग्राम से किए थे। कैसे किए थे? डायग्राम से किए थे। नहीं किए थे ना? चीजें याद रखा करो। देखो आपको कुछ पता है कि नहीं है, इसलिए मैं बता देता हूँ, आज बीच में छोटी सी गलती कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें हमने डायग्राम का यूज नहीं किया था। ठीक है, डायग्राम का यूज कहाँ किया था? फैमिली वाले में। ठीक है, और जो कथन वाला है अपना स्टेटमेंट वाला है, इसमें भी हम डायग्राम का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज नहीं करेंगे? डायग्राम का। क्योंकि अगर डायग्राम का यूज करोगे तो सारी चीजें अलग अलग चली जाएगी, पिता कहीं जाएगा, पुत्र कहीं जाएगा। इसके अंदर जैसे लाइन टू लाइन वो बताता जाएगा, वहीं से हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हेडिंग तो डाल रखी होगी, स्टार्ट कर देते हैं फिर। आगे बढ़ने से पहले पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर करो दो अपने दोस्तों को। तो रीजनिंग कंप्लीट होने वाली है अपने। अब हिस्ट्री भी स्टार्ट हो रही है ऑलमोस्ट। आज से हो जाएगी, या तो शाम को मिल जाएगी आपको क्लास, या कल सुबह मिल जाएगी। ठीक है, मैं बात करूं अगर इनकी, किसकी, ये जो रिश्ता संबंधी प्रश्न है, इसके अंदर क्या क्या होता है, मतलब जो अपना थर्ड टाइप है, जिसके अंदर कथन निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष नहीं, कथन वाले जो स्टेटमेंट वाले हैं, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर जो है अपन को बड़ा चढ़ा के बताई जाती है बातें। क्या करी जाती? बड़ा चढ़ा के। कैसे? कि मैंने वो बताया कि एक आदमी है, उसने कृष्णा की तरफ इशारा करते हुए ये बताया कि वह का मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। अब वो ऐसे भी बता सकता था कि वो मेरा बेटा है या वो मेरा भाई है। ठीक है, लेकिन उसने ऐसा नहीं बताया। उसने कैसे बताया? डायरेक्ट। मैंने इसका आंसर इसलिए नहीं दिया कि ये फर्स्ट क्वेश्चन यही है, अभी मैं दे दूंगा तो मतलब आपको पता चल जाएगा, इसलिए मैंने नहीं दिया। ठीक है, तो वो चाहता है कि मतलब आपको जितना ज्यादा घुमाया जा सके, आपसे प्रश्न जितना ज्यादा हो सके उतना गलत करवाना है उसको। कंपटीशन एग्जाम में बार बार बताता हूँ, जो कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न आते हैं, वो आपको बाहर करने के लिए दिए जाते हैं कि भाई आप उस प्रश्न को न कर पाओ। आपको उसके अंदर नंबर ला सको, इसलिए कभी भी वो इस लिहाज से या इस मतलब कि इस इच्छा से वो कभी प्रश्न नहीं देगा कि आपके जो बच्चों के हैं कम से कम वो इतने प्रश्न तो कर ले। जो लेकिन जो आपके स्कूल वाले एग्जाम होते हैं, उसके अंदर जो है 50% क्वेश्चन ऐसे देता है वो, जहाँ पे क्या है, बच्चे को स्कोरिंग एरिया हो उसके, वहां पे वैसे प्रश्न देता है ताकि वो 50% कैसे भी करके ला सके। लेकिन जो कॉम्पिटिशन एग्जाम होता है, उसमें मैं तो कहता हूँ 1% भी प्रश्न ऐसा नहीं बनाने की कोशिश करता है कि स्टूडेंट इसमें प्रश्न कर ले। सारे के सारे 100% ऐसे बनाने की कोशिश करता है कि स्टूडेंट नहीं कर पाए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि सिलेबस से बाहर दे दो, लेकिन सिलेबस के अंदर रहकर, दायरों के अंदर रहकर ऐसे प्रश्न बनाने की कोशिश करता है कि वो स्टूडेंट से ना हो, ताकि कंपटीशन भी कम हो सके, पेपर का लेवल भी थोड़ा ठीक ठाक हो सके। मैं बात करूं इसकी थर्ड टाइप की, थर्ड टाइप कौन सा है अपना? स्टेटमेंट यानी कथन वाला। अगर ये स्टेटमेंट वाला जो है, इसके अंदर हमको कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ती है। देखो, वो तो हमको बड़ा चढ़ा के देगा। ठीक है, मतलब जितनी बड़ी लाइन हो सकती है वो इतनी बड़ी लाइन हमको बना के देगा।
हमको क्या करना है, उसको शॉर्ट करना है। कैसे शॉर्ट करना है, एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि वो बता दे, वे लिखे कि मेरे पिता का इकलौता पुत्र। अगर उसने ये लिखा है कि क्या, कि मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, अब बताओ जो मेरे पिता है उनका इकलौता पुत्र कौन रहूंगा, ठीक है, मैं ही रहूंगा ना। तो वो ऐसा भी तो लिख सकता था कि मेरे पिता का पुत्र। अब मेरे पिता का इकलौता पुत्र, उसने ऐसा कुछ बड़ा चढ़ा के लिखा, ठीक है, या ऐसा लिख देता था कि बेटा, भाई ऐसा लिख सकता था ना, ये इसका पुत्र है, लेकिन उसने बोला कि ये इसका इकलौता पुत्र है, ठीक है। तो वो बड़ा चढ़ा के बता रहा है, जबकि उसको आराम से यही बता सकता है, ये बता सकता है इसके ये एक ही बेटा है, ठीक है, लेकिन इकलौता पुत्र है, मतलब बड़ा चढ़ा के बता रहा है, तो ये कौन होगा, खुद होगा। उसके बाद आता है, जैसे इसी की तरह आ जाता है, मेरे पिता की एकलौती पुत्री, तो वो भी कौन हो जाएगी, वो भी खुद ही हो जाएगी। अगर कोई लड़की कहे कि मैं जो है अपने पिता की क्या हूँ, एकलौती पुत्री हूँ, तो वो खुद ही हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही बोलता हूँ मैं अपने पिता की पुत्री हूँ, ठीक है। अगर मैं तीसरे की बात करूं, ठीक है, तो मैं कहूं कि मेरे दादाजी, क्या, मेरे दादाजी, मेरे दादाजी, या फिर मान लो दादी जी लिख लो, भले ही कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। मेरे दादी जी के इकलौते पुत्र। अब बताओ, मेरे दादाजी या मेरे दादी जो है उनके इकलौते पुत्र कौन होंगे, कौन होंगे। क्या यहाँ पर पोता आएगा क्या, यानी या फिर वो खुद आएंगे, यानी जो जो बोल रहा है, मैं कहूँ अगर मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र, तो क्या मैं रहूंगा, नहीं, देखो मैं तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात कर दूं, क्या, अगर मैं यहाँ पे बात कर दूं, पुत्र की जगह संतान भी लिख दूं, पुत्र की जगह अगर मैं यहाँ संतान लिख दूं, मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, ठीक है, और अगर इकलौते पुत्र के साथ मैं ये लिख दूं मेरे दादाजी के इकलौते इकलौती संतान, वो कौन है। तो अगर मैं ये दोनों स्टेटमेंट दूं, तो इन दोनों के आप आंसर बता दो कि इन दोनों के आंसर क्या होंगे। भाई जो आपके दादाजी है उनकी इकलौती अगर संतान है तो वो कौन है, और अगर इकलौते पुत्र है तो वो कौन है, ठीक है, कौन होगी। देखो, अगर वो दादाजी है किसके, मेरे, ठीक है, मेरे दादाजी है, उनका मतलब उसके बेटा तो होना चाहिए, ठीक है ना, बेटा होना चाहिए। अब वो बोल रहे कि एकलौता, अब एक ही पुत्र होगा ना, अगर एक ही पुत्र है जिसका आंसर अंकल आया, तो अंकल कैसे होगा भाई, हैं? भाई दादा कब बनोगे आप। अब यहाँ पे जिसका बुआ आया है ना, जिसका आंसर बुआ आया है, वो तो कतई गलत है, क्यों, क्योंकि कैसे हो जाएगा, ठीक है, संतान, अगर जिसका संतान के अंदर यहाँ पे जिसने लिख दिया बुआ, तो वो तो बिल्कुल ही गलत है, क्यों, कैसे हो जाओगे फिर, ये दादा किसका बनेगा फिर, मोहल्ले का दादा है। वैसे दादा बनो तो बन जाओ भले, ठीक है, लेकिन दादा बनने के लिए क्या होना चाहिए, उसके पास एक बेटा तो होना चाहिए, ठीक है। जब तक उसके पास कोई बेटा नहीं है, वो एक दादा नहीं बन सकता, ठीक है। दादा कब बनेगा, जिसके उसके पास क्या हो, पुत्र हो, ठीक है। अब उसने लिख रखा है, उसने लिख रखा है कि एकलौता पुत्र है, क्या है, एकलौता पुत्र है, एकलौता पुत्र है, मतलब क्या, कि उसका पिता किसका, जो बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका पिता किसका, जो बोल रहा है ना उसका पिता हो जाएगा, कौन, उसके दादाजी का इकलौता पुत्र है। और संतान भी सेम ही हो जाएगी, ठीक है, संतान के अंदर यहाँ पे पुत्री नहीं लिखी जाएगी, ठीक है ना, उनकी पुत्री नहीं हो सकती, क्योंकि इकलौती अगर पुत्री होगी तो बुआ हो जाएगी वो तो, ठीक है, बुआ, बुआ तो हो नहीं सकती, समझ रहे हो ना, क्योंकि अगर बेटी है तो वो सिर्फ नाना बन सकते हैं, ठीक है ना, दादाजी नहीं बन सकते। तो ये अगर लिखने चाहो तो इसको लिख लो। इसी के साथ एक और चीज, ठीक है, इसके साथ एक और चीज है, वो क्या है, अगर मैं मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स और यहाँ पे लिखा वाई, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स और यहाँ पे लिखा हुआ है वाई, अगर ये पिता है, ठीक है, अगर ये पिता है, क्या है, एक्स मान लो अगर पिता है, तो क्या आप ऐसे ये बता सकते हो कि वाई कौन है। भाई एक्स पिता है,
तो आप क्या, एक्स और वाई मान लो यहाँ पे दो जीव है या दो इंसान है, ठीक है, दो इंसानों के अंदर आते हैं ना दोनों ही, महिला और पुरुष दोनों आते हैं ना। तो यहाँ पे दो है, ठीक है, दो आदमी, आदमी नहीं कह सकते इसके अंदर, ठीक है। तो इनमें देखो एक तो पिता है एक्स, तो बताओ कि वाई का आप बता सकते हो क्या कि वो इसकी पुत्री होगी या पुत्र होगा, है उसकी संतान, ठीक है ना। एक पिता है, उसकी संतान है कौन, वाई। अब आप बता सकते हो क्या कि इसका ये पुत्र होगा या पुत्री होगी, नहीं बता सकते। अगर मैं इसकी जगह लिख दूं राजीव, क्या आप बता सकते हो कि जो है, जो पिता है एक्स कौन है, पिता, और उसकी संतान कौन है, राजीव है। अब क्या बता सकते हो आप, राजीव जो है पुरुष है या फिर महिला है, ये बता सकते हो क्या। अब जिसने बताया है कि ये मेल है, किसने जिसने बताया ये मेल है, क्या है, मेल यानी ये पुरुष है, तो वो क्या है, गलत है, क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि जब एक्स का अक्ष को देख के, यानी जो वाई है, एक्स को देख के या बता रहे हो पिता है, वाई को, वाई क्या है, इसकी एकलौती संतान है। जब आप वाई को देख के ये नहीं बता सकते कि ये पुत्र है या पुत्री है, तो फिर राजीव को क्यों, क्योंकि उसका नाम जो राजीव है वो लड़कों का नाम है इसीलिए, नहीं नहीं नहीं। सिर्फ नाम के आधार पर आप कभी भी मत बताना रीजनिंग के अंदर, देखो रीजनिंग कभी सपोर्ट नहीं करती किसी भी नाम के आधार पर। अगर आप जेंडर बता रहे हो, क्या बता रहे हो, नाम के आधार पर अगर आप लिंग निर्धारण कर रहे हो, तो वो रीजनिंग कभी भी सपोर्ट नहीं करती है। तो रीजनिंग है वो कभी सपोर्ट नहीं करती है कि आप किसी भी नाम के आधार पर लिंग निर्धारण करो। जरूरी नहीं है यहाँ पे ब्लड रिलेशन के अंदर कोई भी, कोई भी मतलब कोई भी आप टॉपिक उठा लो रीजनिंग का, जिसके अंदर मान लो कि लिंग का निर्धारण करना है आपको, और नाम से अगर आप कर रहे हो तो वहां पे वो गलत है। अगर नाम के आधार पर आप लिंग का निर्धारण कर रहे हो, ठीक है, तो वो सही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी सही नहीं है, आप बिल्कुल गलत जा रहे हो, गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। यहाँ पे जो ये राजीव है, मेल या फीमेल दोनों हो सकता है, क्या हो सकता है, ये तो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी दोनों हो सकता है, ठीक है ना। अब राजीव की जगह यहाँ पे मान लो लिख लो कि श्वेता लिख लो, कुछ भी लिख लो, तो वो लड़की भी हो सकती है, वो लड़का भी हो सकता है। अब देखो हमारे यहाँ मान लो किसी की लड़की का नाम लड़के का ना रखते हो, लेकिन रीजनिंग के अंदर संभव है, ठीक है ना, रीजनिंग मानती है कि राजीव लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, श्वेता लड़का और लड़की दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें संभव है यहाँ पर। तो जो जेंडर है वो नाम के आधार पर आप निर्धारण नहीं करेंगे रीजनिंग के अंदर, कम से कम रीजनिंग के अंदर तो, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट आप जानो क्या है कैसे है, लेकिन रीजनिंग के अंदर नहीं करना, ठीक है। हिस्ट्री पढ़ाएंगे, हो सकता है हिस्ट्री के अंदर आप अगर लिंग निर्धारण कर रहे हो तो कर लेना, वहां पे मैं नहीं कहूंगा कि ये मत करना, लेकिन रीजनिंग के अंदर मत करना, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ये बात जोर देके इसलिए बोली है मैंने कि कई कई बार क्या आता है, देखो वहां पे जो अपने रीजनिंग के अंदर ये बहुत बार आता है पुत्र या फिर पुत्री, फिर आ जाता है बहन, आ जाता है कई बार, फिर भाई आ जाता है, ठीक है, या पिता आ जाते हैं, या जो है माता आ जाती है, यहाँ पे दादा आ जाते हैं, या फिर दादी आ जाती है। क्या है कि ये जो सारे है ना, ये ऑप्शन के अंदर आ जाते हैं कई बार, ठीक है। ऐसे हैशटैग मतलब ये जो ये लगा के हैशटैग नहीं है, ठीक है, ये लगा के ये जो चिन्ह है, मैं नाम भूल गया यार इसका, ठीक है, ये जो चिन्ह है इसको लगा के, ठीक है, ओब्लिक, ठीक है, ओब्लिक, ठीक है, ये जो है ओब्लिक है, ये लगा के कई बार आते नहीं है, ये डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन है, उसमें पहले में लिख दिया पुत्र, सेकंड में लिख दिया पुत्री, और थर्ड में लिख दिया पुत्र या पुत्री, ये तीन चीजें लिख दी, और चौथा लिख दिया इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो आप कौन सा करोगे, ठीक है। अगर आपने मान लो वहां पे राजीव लिखा हुआ है तो आप ये पुत्र कर दोगे, अगर वहां पे श्वेता श्वेता लिखा हुआ है तो आप ये कर दोगे, ठीक है। लेकिन नहीं करना है आपको, आंसर राइट ये करना है, क्यों, क्योंकि पुत्र और पुत्री दोनों हो सकता है, ठीक है ना। वहां पे आपको जेंडर नहीं बताया गया, हाँ, लेकिन वहां पर क्या, अगर वहां पर महिला या फिर पुरुष, अगर इन बातों का जिक्र कर दिया है उसने, अगर उसने प्रश्न के अंदर उसमें उसको महिला या पुरुष अगर उसने जेंडर बता दिया है, तब आपको इनमें से राइट आंसर करना है, ठीक है ना। तो लिख लो इसको, अगर ये तीन चीजें लिख लो, और ये लिखना चाहोगे तो लिख लो, ठीक है। 1 मिनट है आपके पास, फिर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं।
लिख लिया होगा। हम्म। देखो पहला प्रश्न, हेडिंग डालो, यही ला लो, स्टेटमेंट या फिर कथन आधारित प्रश्न। ब्लड रिलेशन तो आपने डाल ही रखा है वो शुरू में, ठीक है। टाइप थर्ड लिख लो, या तो कुछ भी लिख लो तो आपने फर्स्ट और सेकंड के अंदर लिखा था उसी प्रकार के थर्ड के अंदर लिख लो। देखो ये प्रश्न ऐसे है कि देखो इसके अंदर तो आपको लिखना ही पड़ेगा। देखो सारे लिखने तो मैं बताता हूँ सारे ही पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप इनको भी नहीं लिख रहे हो तो सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हो। देखो प्रश्न संख्या एक, कृष्णा का परिचय देते हुए एक आदमी ने कहा, क्या कहा यहाँ पे लिखना है, इसके पिता, इसके पिता इसके पिता मेरे पिता, इसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो तो बताइए कि तो बताइए तो बताइए कि उसने कहा है ना, तो हम दो ब्रिक लगा सकते हैं कि इसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र है, तो बताइए कि कृष्णा का उस आदमी से क्या संबंध है, क्या संबंध है। ये प्रश्न है आपके सामने। एक जो एक मतलब कृष्णा का परिचय देते हुए एक आदमी ने कहा, क्या कहा कि इसके पिता, यानी जो इसके पिता है वो मेरे पिता के इकलौते पुत्र है। भाई कृष्णा है एक, ठीक है, कृष्णा। अब हम देखो यहाँ पे, ठीक है, बाद में बताऊंगा। देखो कृष्णा है, कृष्णा का परिचय देते हुए कोई कृष्णा है, कृष्णा नाम का आदमी है, या जो भी मान लो एक्स वाई जेड, कृष्णा एक्स है, वाई जेड है, कुछ भी मान लो, ठीक है। कृष्णा है, उसका परिचय देते हुए एक आदमी ने कहा कि भाई जो इसके पिता है ना वो मेरे पिता के इकलौते पुत्र है। तो इसके अंदर हमको बताना यह है कि जो कृष्णा है ना, कौन कृष्णा, जिसका तरफ इशारा करते हुए उसने कहा, ठीक है ना, परिचय देते हुए कहा, तो इस कृष्णा का उस आदमी से जो है संबंध क्या है, यानी रिश्ता क्या है। संबंध और रिश्ता एक ही चीज है, ठीक है। जल्दी से बता दो कि क्या रिश्ता है उसके साथ, भाई क्या संबंध है। इसको शॉर्ट करने के लिए मैं आपको देखो एक हिंट दे देता हूँ। क्या करना है आपको, आप लिखना है कृष्णा, ये परिचय किसका दे रहा है, कृष्णा का। कौन दे रहा है, आदमी। बोल क्या रहा है वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि इसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र है। ये स्टेटमेंट है उसका आदमी का, ठीक है।
अब इसको सोल्व करना है आपको, ठीक है। बाकी प्रश्न भूल जाओ, ठीक है, भूल जाओ मतलब कि ये आपको ने बनाया है एक तरह से। उस प्रश्न से 3 लाइन के प्रश्न से आपने ये आधी लाइन का नहीं, ऑलमोस्ट ये आधी लाइन का आपने निष्कर्ष निकाला है कि ये पूछ रहा है इसके अंदर। क्या पूछ रहा है? कृष्णा को, कृष्णा का परिचय दे रहा है वो कि इसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र है। क्या है? इसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। जल्दी बताओ इसका आंसर। देखो जब तक इसको करने की ट्राई करोगे ना तब तक लगेगा हार्ड है, हार्ड है, हार्ड है, लेकिन करने के बाद लगेगा एकदम इजी था यार, इतना इजी था है? ये प्रश्न है ही ऐसे कि देखो जब तक आपसे नहीं होगा तब तक लगेगा कि इससे हार्ड तो ही नहीं, अगला बता दो जल्दी से। लेकिन जब आप इसको कर लोगे, किसी भी प्रश्न को, आगे भी जो आएंगे, अगर आप उस प्रश्न को कर लोगे, आपको उसका आंसर पता चल जाएगा किस प्रकार से हुआ, ठीक है, उसके बाद लगेगा इससे इजी तो कोई है ही नहीं, ठीक है। ये चीज आपके साथ होने वाली है, मैं बता दूंगा, देखो करके देखो इसको एक बार। जब तक करोगे नहीं तब तक हार्ड लगेगा नहीं, फिर जो मैंने बोला वो बात होगी नहीं। देखो जल्दी से बता दो, आंसर बता दो। बता दिया होगा जिसने भी, जिसका आंसर कुछ भी दिया हो, ठीक है, वो ध्यान से देखे। अगर ठीक है आपका आंसर अगर मिल रहा है तो सही है, नहीं मिला तो गलत है, ठीक है। अब देखो इसको मैंने क्या बोला है, मैंने आपको एक चीज बताई थी शुरू के अंदर स्टार्टिंग में कि हमको जो सेंटेंस दिया जाएगा वो बड़ा चढ़ा के दिया जाएगा, मतलब मोटी मोटी आपको बातें बताई जाएगी कि ये इसका ये बड़ा चढ़ा के बता देगा, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है, आपको चने के झाड़ पे नहीं चढ़ना है, ठीक है ना। आपको उसको काट के ही जो है, चने का झाड़ मतलब बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है वैसे, देखा हो। या क्या है, सिटी वाले ज्यादा देखते ही नहीं, उस हिसाब से बता रहा हूँ। देखो उसमें क्या है, बड़ा मतलब इतना सही होता है भाई, ठीक है। इसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला था, इसको छोटा करना है। अब छोटा करेंगे क्या, कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से करें छोटा करने की, ठीक है। तो जहां पर क्या लिखा हुआ है, जहां पर लिखा हुआ है मैं, मेरा, मेरी, ठीक है, या फिर लिखा हुआ है तेरा, तेरी, कुछ ऐसे सेंटेंस आपको अगर लिखे हुए दिखाई दे, वहीं से काटना शुरू करो। कहां से? ये वाला जो एक और एक आधा शब्द हो रहे बता दूंगा उसको भी, मैं, मेरा, मेरी, तेरा, तेरी, ऐसा अगर आपके शब्द, आपके सामने शब्द लिखे हुए आ रहे हैं, वहीं से स्टार्ट करो। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे, ठीक है, ये मेरे, मेरा लिखा हुआ है, ये लो मेरे लिख लो, ठीक है, ये भी मिस हो गया था, मेरे, ठीक है। तो ये मेरे लिखा हुआ है, यहां से स्टार्ट करो काटना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेरे पिता के इकलौते पुत्र। अब मेरे पिता के इकलौते पुत्र कौन होंगे, मेरे पिता ही होंगे ना भाई, मारो, मार पापा है, ठीक है। मेरे पिता के इकलौते पुत्र, मेरे पिता के इकलौते पुत्र कौन होंगे, खुद, खुद ही तो होगा, बताया तो था भाई। मेरे पिता है, कौन है, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता के इकलौता पुत्र कौन होगा, मैं होऊंगा। अब पुत्र बोल रखा है उसने, यहाँ पे देख लो, इकलौता संतान नहीं बोली उसने, पुत्र बोल रखा है, यानी होगा तो लड़का ही, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब पढ़ो इसको, ठीक है, इसको काट दो, ठीक है, इसकी जगह ये आ गया। अब पढ़ो कि कृष्णा का परिचय देते हुए आदमी ने कहा कि इसके पिता मैं खुद हूं। कौन हूं, खुद हूं। कृष्णा का पिता कौन हूं, मैं खुद हूं। कौन हूं, मैं खुद हूं। कौन हूं, मैं खुद हूं। मैं खुद हूं, इसका मतलब कृष्णा क्या है मेरा, कृष्णा क्या है मेरा, पुत्र है या पुत्री। अब जिसने यहाँ पे पिता लिख रखा है ना, या अंकल लिखा है, वो गलत है, ठीक है। जिसने भाई बहन भी लिख दिया होगा किसी ने, तो भाई भाई बहन भी लिख दिया होगा किसी ने, किसी ने, वो तो कहता ही गलत है भाई। देखो यहाँ पे पूछ किसका रहा है, देखो मैंने बोल रखा है, अगर रिश्ता संबंधी ये जो आपको रिलेशन है ना, इसके अंदर आपको प्रश्न में पता नहीं हो किसका बताना है, निकाल तो लोगे आप, ठीक है। अगर आपको ना पता चले कि किसका बताना है तो प्रश्न से पूछो किसका,
तो वो है कि कृष्णा का, किसका, कृष्णा का। अब कृष्णा से नाम से कभी भी हमको पता नहीं लगाना है कि वो लड़की है या लड़का है, ठीक है। इसका तो पता चल गया खुद का, कि खुद कौन है, पुत्र है। अब खुद पुत्र कौन है, इसके पिता, किसके, कृष्णा के। लेकिन कृष्णा क्या है उसका, पुत्र या पुत्री, पुत्र नहीं है, पुत्र या पुत्री है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, पुत्र या पुत्री, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको लिख लो, पुत्र या पुत्री। समझ में आ गया। देखो क्या करना है, इसको जहां से ये वर्ड लिखे हुए हैं 6-7 वर्ड है, इसको अगर जहां पे ये वर्ड मिले वहां से इसको छोटा करना है। छोटा कर दिया, उस छोटे में क्या आंसर है उसको लिखना है यहाँ पर। फिर वापस से पढ़ना है, क्या कृष्णा है, क्या पढ़ना है कि कृष्णा का परिचय देते हुए एक आदमी ने कहा कि जो कृष्णा है इसके पिता मैं खुद हूँ। कौन है, ये जो कृष्णा है ना भाई, ये आप जो कृष्णा हो, मतलब ये जो कृष्णा है उसके पिता मैं हूँ, उसके पिता मैं हूँ, मतलब कृष्णा क्या हुआ मेरा। अब यहाँ पे इसमें जेंडर मेंशन नहीं किया हुआ है, तो या तो पुत्र होगा या फिर पुत्री होगी, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है, तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये लिखो। फिर नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिख लिया, देखो प्रश्न तो पहले ही लिख लिया था, बस आंसर लिखना था आपको, ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए, है ना। तो हटा देता हूँ इसको बस, और क्या है, बस इतना टाइम दिया था मैंने प्रश्नों को बताने के लिए आंसर, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन था तो थोड़ा सोचने का भी टाइम चाहिए, इसलिए मैंने टाइम दिया था लिखने का भी और थोड़ा सा आंसर देने का भी, ठीक है। तो लिखा तो पहले से था, बस आंसर ही तो लिखना था, क्या लिखना था, पुत्र या पुत्री। अब कैसे शॉर्ट करके लिखना था, वो जो लाइन लिखी थी ना वो भी लिखनी थी, ठीक है। अब हटा दी है वो अलग बात है, लेकिन आप लिख सकते हो। वहां पे लिखना क्या है, कृष्णा, और फिर आदमी लिखना है डैश, मतलब कि कोमा लगा के, और फिर नीचे लिखना है जो स्टेटमेंट था, ठीक है। वो लिखना इसलिए जरूरी हो जाता है कि इसको हम छोटा करके लिख सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो दूसरा, दूसरा लिखो। एक महिला ने, एक महिला ने एक आदमी की तरफ, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, एक आदमी ने, एक महिला ने एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या कहा वो स्टेटमेंट हमें पढ़ते हैं। वह, वह कौन पता नहीं, वह मतलब आदमी, वह मेरी, वह मेरी है या मेरी, हाँ, वह मेरी माँ के पिता, वह मेरी माँ के पिता, वह मेरी माँ के पिता के इकलौते दामाद है। कौन है, दामाद है, सही लिखा हुआ है ना। उसमें लिखा हुआ है कि एक महिला ने एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह मेरी माँ के, माँ लिख लो या माता लिख लो, ठीक है, माता लिख लो तो माता थोड़ा अच्छा लगेगा। वह मेरी माता के पिता के इकलौते दामाद हैं। तो बताइए उस महिला का उस आदमी से क्या रिश्ता है। रिश्ता लिख लो या संबंध लिख लो, ठीक है, कोई भी बात नहीं है, पिछले में रिश्ता संबंध लिखा था, इसमें रिश्ता लिख दिया, बस इतनी सी बात है। एक महिला है, ठीक है, फीमेल लेडी, एक उसने बोला एक मेल की तरफ यानी आदमी की तरफ इशारा करते हुए कि वह जो है वह स्टेटमेंट है, ठीक है। उसने कहा कि वह मेरी माता, यानी जो मेरी माता है उसके पिता के
इकलौते दामाद हैं। तो बताइए कि उस महिला का उस आदमी से क्या रिश्ता है। जिस महिला ने कहा जिस आदमी के बारे में, उससे उसका क्या संबंध है, किसका, महिला का। ठीक है, बताओ जल्दी से। बताओ जल्दी से। हम्म, इजी है बिल्कुल। लिखना क्या है यहाँ पे, महिला का लिखना है, महिला, पुरुष लिखना है, पुरुष मान लो, या फिर वो जो भी है आदमी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। लो आदमी लिखा देता हूँ यहाँ। महिला ने कहा, आदमी ने क्या कहा, स्टेटमेंट लिख लो यहाँ पे बस। क्या है, वह मेरी माता के पिता के इकलौते दामाद। ये स्टेटमेंट है। हम्म, यही लिखना है स्टेटमेंट। जल्दी से बताओ, पानी पीता हूँ तब तक। इजी आंसर, पिछले वाले की तरह ही है। लिखा हुआ क्या है बस यहाँ पर, लिखा हुआ महिला और आदमी, इसका मतलब यहाँ पे जेंडर पता है हमको, पता है ना जेंडर, दोनों का पता है। किसके बारे में बोला जा रहा है, किसके बारे में पूछा जा रहा है दोनों ही एक ही, जिसके बारे में बोला जा रहा है, जिसके बारे में पूछा जा रहा है, जो बोल रहा है और जिसके बारे में बोल रहा है, दोनों का पता है। ठीक है, तो ये महिला आदमी के बारे में क्या बोल रही है कि वह मेरी माता के पिता के इकलौते दामाद है। मैंने क्या बोला, जहां मेरी मेरा लिखा हुआ है वहां से हमको लिखना है। इस स्टेटमेंट को हमको करना है छोटा। मेरी माता के पिता, भाई मेरी मम्मी है, उसके पापा क्या लगेंगे, मेरे नाना। तो नाना लिख लो यहाँ पे। अगर यहाँ पे मेरे पापा के पापा पहुंचता तो वहां पे कौन थे, दादा हो जाते। तो यहाँ पे क्या है, नाना है। जब यहाँ पे नाना लिखा हुआ है तो नाना के इकलौते दामाद। अब यहाँ पे महिला कह रही है कि वो आदमी है जो है, जो सामने खड़े हैं, वो मेरे नाना जी है ना, उनके इकलौते दामाद है। ठीक है, अब देखो जब दामाद आ जाए तो दामाद के अंदर दो जने आते हैं। अगर मेरे नाना के दामाद है, अगर सिर्फ दामाद लिखा हुआ है तो ठीक है, दामाद के अंदर कौन कौन आते हैं, एक तो पिताजी जो अपने पिताजी है, ठीक है, और एक मौसा जी जो कौन है, मौसा जी। ठीक है, कौन है, मौसा जी, ना कि फूफा जी। ठीक है, फूफा जी अलग होता है, ठीक है, वो अपने बुआ जी के पति, ठीक है। तो मौसा जी, ठीक है, ये होते हैं। ठीक है, अब इनमें से टिक किसको करना है, कौन है कौन, ये इकलौते है, इकलौते है, इसका मतलब इकलौते है ना, इकलौते, इसका मतलब कौन हो गया, पिता ही हो गए। मौसा जी तो नहीं हो सकते, ठीक है ना, वो तो कर ही देना मत गलत गलती से, ठीक है ना। कौन हो गए, पिताजी। अब ये लड़की बोल रही है कि वो जो आदमी है ना वो मेरे पिता है, कुल मिला के ये बात बता रही है कि वो पिताजी है मेरे। ठीक है, लेकिन ये पिताजी की क्या है, पुत्री है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे महिला लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, महिला लिखा हुआ है। अब महिला लिखा हुआ है तो पूछ क्या रहा है, उस महिला का संबंध बताना है। संबंध किसका बताना है, महिला का। तो महिला है क्या, महिला है पुत्री, या फिर अगर बेटी भी लिखा है तो वो भी कर देना। लेकिन मैं यहाँ पे पुत्री लिख रहा हूँ क्योंकि ओब्लिक अगर लगाऊंगा मैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन में हो सकता है कि ये क्या है। ठीक है, पुत्री, बेटा बेटी लिखा हुआ नहीं आता, पुत्र या फिर पुत्री लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये लिख लो। ठीक है, आंसर ये है। और जो स्टेटमेंट को हमने छोटा किया वो ये है। दामाद आ जाए तो मौसा जी भी हो सकते हैं, पिताजी भी हो सकते हैं, लेकिन अगर इकलौता दामाद आए तो क्यों होंगे, पिताजी यहाँ पर। ठीक है ना, हो सकता है वहां पर इकलौते दामाद, ठीक है ना, कौन भी हो सकते हैं। अगर इकलौता दामाद नाना जी के पूछा है तो, ठीक है ना, दादाजी की पूछा है तो अलग हो सकता है। नाना जी के अगर इकलौता दामाद पूछा है तो पिताजी या फिर मौसा जी होंगे। अगर दादाजी के पूछेंगे तो कौन होगा इकलौता दामाद, ये कमेंट करके बता देना। ठीक है, लिखो इसको, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं।
लिख लिया होगा, एक प्रश्न तो पहले लिख लिया, तो आंसर ही तो लिखना होता है उस। देखो प्रश्न संख्या 3 है ना। सोनू की ओर, सोनू की ओर इशारा करते हुए मोनू ने कहा, क्या कहा? मोनू ने लिख दिया ना, मोनू, मोनू ने कहा, क्या कहा? वह मेरी, वह मेरी, वह मेरी माता, वह मेरी माता के पिता, वह मेरे माता के पिता का पुत्र है। तो बताइए कि, बताइए कि मोनू का सोनू से संबंध क्या है? ठीक। अगर मात्रा वात्रा कुछ लग रहा हो, सोनू मोनू, ठीक है, जो भी लग रहा हो ठीक है, वो ठीक है। रीजनिंग और मैथ के अंदर ना तो मात्रा दिखी जाती है ना स्पेलिंग देखी जाती है। इनके दोनों के स्पेलिंग और मात्रा खुद को एडजस्ट करनी होती है, छोटी मोटी गलती हो जाती है, ठीक है, होती नहीं है बेसिकली, लेकिन कहीं कहीं ठीक है, ठीक। लेकिन लिखे हुए दोनों सही है, सोनू भी और मोनू भी। सोनू भी ऐसे लिखते हैं और मोनू भी ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। बताओ इसका आंसर, बताना क्या है? इशारा किसने किया? इशारा मतलब कि हाँ, इशारा तो किया है। कौन कौन सा इशारा करने हैं, यहाँ से सीखो, ठीक है ना। कैसे इशारा करने की, ये है भाई, ये सोनू की ओर इशारा करते हुए मोनू ने कहा, इशारा कर सोनू की तरफ, सोनू की ओर इशारा करते हुए मोनू ने कहा, ठीक है। तो कैसे लिखना है? सोनू और मोनू लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या कथन क्या है कि वह मेरी माता के पिता का इकलौता, इकलौता नहीं लिख रहेगा, पुत्र लिख रहेगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। लिखो जल्दी से और उत्तर बताओ इसका क्या। क्या बताना, बताना क्या है? आप देखो, बोल कौन रहा है? मोनू बोल रहा है, ठीक है। मोनू ने कहा किसको? सोनू को। अब सोनू लिख दो, फिर लिख दो मोनू लिख दो, ठीक है। फिर स्टेटमेंट क्या है इनका? स्टेटमेंट यह है कि वह मेरी, मेरी माता का पिता का पुत्र, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। तो मेरी माता का पिता कौन होगा? मेरा नाना, ठीक है। मेरे नाना का पुत्र मेरा मामा, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर, मामा। मैं मामे का कौन? मैं मामे का कौन? अरे मैं मामे का कौन? भांजा या भांजी, जेंडर बताया होगा, सोनू और मोनू, ठीक है। सोनू लड़की का भी नाम होता है, लड़के का भी होता है। मोनू लड़की का भी नाम होता है, लड़के भी। अब देखो, अब यहाँ पे राजीव भी आ जाता है ना, अगर राजीव भी कहता ना, ठीक है ना, राजीव भी बोलता है ना, तो वो भी, राजीव तो किसी लड़की का नाम नहीं होता ना, ठीक है ना, नहीं होता। लेकिन फिर भी यहाँ पे हम उसको क्या लिखते हैं? भांजा या भांजी लिखता, क्या लिखते हैं? भांजा या भांजी लिखते, या लिखते लगता जो भी है,
भांजा या भांजी। इसका राइट आंसर क्या होगा? या तो भांजा होगा या फिर भांजी होगा। ये लिख लो। कैसे आया? जो जहां से शुरू हो रहा है मैं मेरी, मुझे तेरी, ठीक है, तेरा तेरी, जहां से शुरू हो रहा है वहां से इसको हम काटेंगे, ठीक है, काटेंगे। और काटेंगे ऐसा नहीं है, पहले उसको बताओ कि उसके अंदर हो क्या रहा है। मेरी माता के पिता कौन लगते हैं? मेरे नाना। तो नाना लिख दो, इतना लिखने की कहाँ जरूरत है। फिर मेरे नाना जी के पुत्र कौन है? मेरे मामा जी, ठीक है, मेरे मामा जी के मैं क्या हूँ? अगर यहाँ पे पुरुष या महिला दिया हुआ होता तो हम बता सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सिंबल नहीं दिया जिससे हम जेंडर बता सकते हैं। तो कौन होगा? भांजा या भांजी। मेरे मम्मी का कौन? मेरे भांजा या भांजी। लिख लो इसको। लिख लिया? प्रश्न संख्या 5 है, नहीं है? हाँ, 5। 5 हो गई, 4 है, 4 है। एक आदमी ने एक आदमी ने एक औरत से कहा, ठीक है। यहाँ पे इशारे इशारे नहीं किया क्योंकि सामने औरत थी, ठीक है ना, समझ रहे हो? अब बोलोगे सेकंड के अंदर तो किया था, तो वहां पे महिला कर रही थी, ठीक है ना, तो महिला को अलाउड है, आदमी को अलाउड नहीं है, समझ रहे हो? एक आदमी ने एक औरत से कहा, क्या कहा? कि आपके भाई की आपके भाई की यानी आपकी जो ब्रदर है, ठीक है, आपके भाई की इकलौती बहन, आपकी भाई की इकलौती बहन जो है, वो भाई साहब मेरी बहन मेरी माँ है। क्या है? मेरी माँ है। तो आदमी का औरत से क्या संबंध है? ये बताओ हमको। तो भाई एक आदमी है, ठीक है, इशारे कर नहीं सकता भाई, तो उसने डायरेक्ट बोल दिया कि बताओ, ठीक है, क्या बताओ? कि आपके जो भाई है उनकी जो बहन है, कौन कौन सी कैसी बहन है? इकलौती बहन है, वो मेरी माँ है, ठीक है। तो मुझे बताओ आदमी का औरत से क्या संबंध है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि बताओ मेरा संबंध आपसे है क्या, फिर बता दो जल्दी से। भाई आप किसी औरत को से पूछ रहे हो कि आपकी आपके आपका जो भाई है उसकी इकलौती बहन
वो मेरी माँ है। तो बताओ आपका मेरे से रिश्ता क्या रिश्ता है, ठीक है, संबंध क्या है आपसे, ठीक है। तो इसका आंसर लिख लो जल्दी से, लिख लो मतलब बता दो, ठीक है। बताना क्या है यहाँ पे, उसने किसने कहा है, आदमी ने कहा है। किसने कहा है, आदमी ने। किससे कहा है, महिला से या औरत से, एक ही बात है, ठीक है। इसमें इस टॉपिक में एक ही बात है, ठीक है ना, महिला या वहां पे औरत, ठीक है ना। महिला के अंदर पुत्र पुत्री दोनों आता है, औरत के अंदर सिर्फ बड़ी आती है, ठीक है ना। पुत्र पुत्री मतलब ऐसा नहीं, पुत्र नहीं मतलब कि वो है, महिला के अंदर जो है जो अपना बच्ची होती है ना छोटी, वो, और जो एक बड़ी एडल्ट होती है मतलब कि 20-21 साल की जो भी होती है वो भी आती है, ठीक है, दोनों आती है। तो किससे क्या कह रहा है, ये अपने को स्टेटमेंट अब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बता देता हूँ, बस हो गया इतने काफी, ठीक है। आपके महिला आदमी ने कहा औरत से, क्या कहा, कि आपके भाई की इकलौती बहन, यानी आपके भाई की इकलौती बहन। अभी देखो आपके, आपकी ऐसा कुछ भी आए तो भी आपको यहीं से स्टार्ट करना है। आप बोल मत देना मेरी माँ, मेरी यहाँ से स्टार्ट करूँ मेरी से, ठीक है। बड़ा तो यहाँ मेरी माँ है, इसमें तो क्लियर है, माँ है तो माँ है। घुमाया कहा है उसने, ठीक है, घुमाया तो यहाँ है आपके भाई की इकलौती बहन, ठीक है। तो इसको काटेंगे, ठीक है, इसको काटेंगे, लेकिन पता पता करके, ठीक है, कि क्या है, आपके भाई की इकलौती बहन। अब मैं आपसे पूछूं, ठीक है, मेरे मेरी इकलौती बहन कौन होगी, मेरी बहन, ठीक है। मैं पूछूं कि मेरा इकलौता भाई कौन है, मैं मेरे भाई से पूछ लूं, मान लो मेरे भाई से मैं पूछूं कि बताओ तुम्हारा इकलौता भाई कौन है, तो कौन होगा, मैं खुद होंगे ना, मैं खुद हूं ना, तो वो कौन हो जाएगी, खुद हो जाएगी, कौन, खुद। भाई इस औरत है, ये औरत है, ये औरत अपने भाई की इकलौती बहन है, तो ये कौन होगी, खुद ही तो होगी, उसकी माँ, ठीक है। उसकी माँ कौन है, देखो, एक आदमी ने कहा औरत से कि आपके भाई की इकलौती बहन, यानी वो खुद, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आप खुद मेरी माँ है, ठीक है, इसको तो काट दिया उसने। एक आदमी ने एक औरत से कहा कि जो आप खुद है, कौन है, आप खुद है, वो मेरी माँ है। जब आप मेरी माँ है तो मैं क्या हूँ, आपका पुत्र। क्यों पुत्र हूँ, क्योंकि यहाँ पे आदमी लिखा हुआ है, आप क्या है, मेरी माँ है। पूछा क्या गया है, आदमी का, क्या, आदमी का, आदमी कौन है, पुत्र है। आंसर क्या आ जाएगा, पुत्र, क्या आ जाएगा, पुत्र, बेटा, ठीक है ना। लिख लो इसको। चलो नेक्स्ट लिखो, इजी था ये तो, बिल्कुल आराम से बताना, ठीक है। नेक्स्ट आपको खुद को करना है, होमवर्क है, जो होमवर्क लिख लो। अच्छा, होमवर्क पहले दूं या लास्ट में दूं, अभी यही पता लगा ले तो ठीक है। देखो होमवर्क एक आधा पर्सन इसलिए दिया जाता है कि आप जाके देख लो बस, क्योंकि अगर आप मान लो कि देखने बैठोगे तो एक पर्सन को तो देखोगे नहीं, अगर आपने एक देखा है तो उसके साथ दो तीन और देख लोगे, ठीक है। और अगर इंटरेस्ट पड़ा तो आप आधा घंटा पढ़ लोगे कम से कम, मतलब उस चैप्टर को आपने जो भी पढ़ा है उसको आधा घंटा 1 घंटा रिवाइज करते हो तो ठीक बात है, ठीक है। इसलिए होमवर्क दे रहे हैं, ठीक। लिखो प्रश्न संख्या 5, एक तस्वीर, कि तस्वीर पे देखूं तो क्या मलाल है, या क्या बताएं आगे, रहना दो, ठीक है। एक तस्वीर की और इशारा करते हुए हनीप्रीत, हनीप्रीत भैया है या बहन है पता नहीं, हनीप्रीत ने कहा, क्या कहा था, हमको बताओ जरा। वह मेरे पिता की पत्नी के भाई, भाई आ गए, भाई का पुत्र है।
तो बताइए कि हनीप्रीत का उस तस्वीर से क्या संबंध है। ठीक है, तस्वीर मतलब उस तस्वीर में जो भी है, एक्स वाई जेड जो भी होगा आंसर आएगा, उससे क्या संबंध है हनीप्रीत का। ठीक है, हनीप्रीत का पूछ रहा है। हनीप्रीत अब लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, माता पिता भाई बहन, ठीक है, लोग लुगाई, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। इसका आंसर बताना है आपको। ठीक है, ये थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है मेरे को। देखो होमवर्क मैं चाहूँ तो दे भी सकता हूँ, नहीं भी दे सकता हूँ, तो इसको लिख लो जल्दी से। इसका आंसर है क्या? ठीक है, इजी है, देख लो। करना कुछ नहीं है इसके अंदर। क्या करना है, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कह रहा है, ये मान लो एक तस्वीर है, ये हनीप्रीत भाई है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है इसकी तरफ देख के कि भाई ये जो तस्वीर में भाई बहन जो भी है एक्स वाई जेड है, ये क्या है, वह मेरे पिता की पत्नी। अब मेरी पिता की पत्नी, इसको शॉर्ट करेंगे तो क्या आएगा, मेरी पिता की पत्नी कौन है, मेरी माँ। मेरे माँ का भाई कौन, मेरे भाई का, मेरी माँ का भाई मेरे मामा, मेरे मामा का पुत्र मेरा, मेरा भाई, मेरा भाई, और मेरा भाई का मेरा भाई का मैं क्या है? अरे क्या होगा आंसर, वही आपको देना है यहाँ पे, जो भी हो ना एक्स वाई जेड, वो जो आंसर आएगा मेरा भाई, वही आपको बताना है। ठीक है ना। अब पूछा यहाँ पे हनीप्रीत का है, ठीक है ना, हनीप्रीत का पूछा। अगर उस पुत्र का पूछता ना, उस तस्वीर का पूछता, ठीक है, उस तस्वीर का संबंध, तो बता, तो आप उसका आंसर बता सकते थे मेरा भाई। लेकिन उस पुत्र है ना, ये पुत्र, अब ये इसका क्या लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखो कि ये जो इसकी माँ है, इसके क्या लगती है पुत्र के, ये माँ क्या लगती है, बुआ जी। अब आपका, आपके जो बुआ जी है ना, उनका पुत्र आपका क्या लगेगा। ठीक है, वो आपको बता देना है यहाँ पे। ठीक है, जो भी रिश्ता है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था कि होमवर्क नहीं, होमवर्क ये है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना, आपके बुआ, आपके बुआ के जो पुत्र है ना, वो आपका क्या लगता है, वही इसका आंसर होगा। ठीक है, बुआ का पुत्र। ठीक है ना, अब बताना है आपको। मुझे तो पता है, मैं बता दूंगा तो आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको बताना है कि आपके बुआ का पुत्र आपके क्या लगता है। ठीक है, भाई बहन वो तो है, ठीक है, यहाँ पे पुत्र लिखा है तो वो भाई है, लेकिन रिश्ते में क्या है वो, जैसे मेरा भाई है, कजन। कजन मत बोल देना बस। ले लो जल्दी से ले लो। 2% और बचे हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट देखो। देखो, प्रश्न संख्या 6, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए सोनू ने कहा। प्रश्न संख्या 6, एक आदमी की ओर
इशारा करते हुए सोनू ने कहा, किसने कहा? सोने ने नहीं, सोनू ने। किसने कहा? सोनू ने कहा। क्या कहा? अभी पढ़ते हैं फिर। उसका एकमात्र भाई मेरी बेटी का पिता है। क्या है? मेरी बेटी का पिता है। ये स्टेटमेंट किसका है? सोनू का है। लिखना है आपको है कि आदमी का सोनू से संबंध, सोनू से संबंध क्या है। इजी है, हार्ड नहीं उतना। ठीक है, हार्ड होता अगर आदमी ने लिखा हुआ तो वो फिर भी हार्ड नहीं था, वो ऑप्शन आ जाता, वो था ठीक है। एक आदमी को इशारा करते हुए सोनू भैया कहते हैं, या जो बहन है वो भी, जो आपकी बहन है, ठीक है, वो कहती है, क्या कहती है कि एक आदमी को इशारा करते हुए सोनू ने कहा। क्या कहा सोनू ने? कि उसका भाई, किसका भाई? आदमी का भाई मेरी जो बेटी है ना उसका पिता है। क्या है? उसका पिता है। अब देखो, उसका एकमात्र भाई, किसका एकमात्र भाई? आदमी का। ठीक है ना, आदमी का एकमात्र भाई मेरी बेटी का पिता। अब देखो, मेरी बेटी का पिता कौन है? मैं खुद ही तो हूँ भाई। मेरी बेटी का पिता कौन है? मैं खुद। मेरी बेटी का पिता मैं कौन? मैं खुद। खुद आ जाएगा यहाँ पे। अब बोलो क्या आएगा? सोनू ने कहा कि उसका एकमात्र भाई मैं खुद हूँ। कौन है? खुद हूँ। भाई एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए वो क्या बोलेगा? उसने कहा कि उसका एकमात्र भाई मैं खुद हूँ। अब जब भाई लिख रखा है उसने, तो उसका जेंडर बता सकते हो क्या आप? बिल्कुल बता सकते हो ना। ठीक है, क्या लिख रखा है इसने? देखो इजी है बिल्कुल। एक आदमी ने सोनू की तरफ इशारा करते, मतलब सोनू ने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए सोनू ने कहा, क्या कहा? कि उसका एकमात्र भाई। ठीक है, इसको ठीक है, एकमात्र भाई लिख रखा है, इसका मतलब उसका कोई और भाई भी नहीं है। ठीक है, अब आगे इससे आगे बढ़ते हैं कि मेरी बेटी का पिता। अब मेरी बेटी का पिता कौन होगा? भाई मेरी बेटी का पिता कौन होगा? मैं। मेरी बेटी का पिता मतलब कि खुद भी हो सकता है। हाँ ये भी तो है ना, कि उसकी उसकी बेटी का पिता। हाँ तो सही तो है, खुद लिख रखा है उसने। ठीक है, तो आंसर बता दो आप इसका क्या है जल्दी से। उसकी तरह होमवर्क ये भी है। लिख लिया होगा इसका आंसर, है ना? देखो खुद है, उसका एकमात्र भाई कौन है? अब वो आदमी है। ठीक है, कौन है? आदमी है। अब देखो आदमी क्या है उसका, देखिए ये तो मैंने सही लिख रखा है, कोई गलत नहीं है इसके अंदर। देखो थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, इसके अलावा भी ऑप्शन है इसके अंदर। देखो एक आदमी जो है वो इशारा करते हुए बोल रहा है कि सोनू ने कहा कि उसका एकमात्र भाई उसकी मेरी बेटी का पिता है। मेरी बेटी का पिता कौन है? मैं खुद हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिख रखा है कि एकमात्र भाई। अब भाई है तो भाई क्या हो जाएगा? अब इस जो बेटी है इसका भाई क्या हो जाएगा? तो ताऊ हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा? आदमी है, ताऊ या फिर
काका हो जाएगा, जो काका है, काका का इंग्लिश में क्या होता है, अंकल, ठीक है ना, अंकल हो जाएगा ना, हाँ। या तो उसका ताऊ होगा या फिर उसका काका होगा, ठीक है ना, ताऊ या काका हो जाएगा। आदमी का सोनू से संबंध पूछ रहा है, ठीक है, सोनू का संबंध पूछ रहा है, देखो या तो काका हो जाएगा या फिर ताऊ हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज बन जाती है, सिनेरियो ये बन जाता है यहाँ पे कि क्या बन जाता है, सोनू ने कहा कि उसका एकमात्र भाई, ठीक है, उसका एकमात्र भाई, उसकी बेटी कौन है, उसकी बेटी का पिता। अब उसकी बेटी का पिता कौन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, तो मैं कौन हो सकता हूँ यहाँ पर, भाई मैं उसकी माता भी तो हो सकता हूँ, ठीक है, खुद पिता तो हो सकता है लेकिन माता हो सकता हूँ। अगर ये माता है तो फिर ये कौन हो जाएगा, या तो मतलब कि उसका जो है क्या बोलते हैं उसका, अरे यार, जेड, जेड भी हो सकता है, ठीक है, जेड भी हो सकता है। तो जेड की कौन हो जाएगी, तो इस हिसाब से आपको बताना है, ये प्रश्न लिख लेना आप, ठीक है, मार्क कर लेना, अगर समझ में आया तो फिर से समझा दूंगा मैं। नेक्स्ट प्रश्न लिखो, प्रश्न संख्या 7। ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा मैंने बोला था हार्ड हो सकता था, लेकिन वो जो आदमी लिखा हुआ आ गया उस हिसाब से थोड़ा इजी हो गया, उतना इजी नहीं हुआ। अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, वापस से समझा देंगे। लेकिन आप एक बार 7वां प्रश्न लिखो, थाला फॉर रीजन, प्रश्न संख्या 7, क्या बोल रहा है प्रश्न। रमन की ओर इशारा करते हुए अमन ने कहा, अमन ने कहा, क्या कहा अभी देखते हैं, कि इसके इसके भाई का पिता, इसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है, मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है, तो अमन का रमन से क्या संबंध है, ये आपको बताना है, जल्दी से बताओ। ये आपके लिए होमवर्क है, क्या है होमवर्क, क्लास हो चुकी है, टाइम अभी मैं समझा देता उस पर्सन को, लेकिन क्या है 5 मिनट भी ऊपर हो चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, अभी 2 मिनट और लग जाएंगे। तो इसके अंदर इसको सॉर्ट आउट कर देते हैं, सॉर्ट आउट मतलब कि इसको सॉर्ट कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब क्या लिख रहा है, रमन और अमन, तो जेंडर पता नहीं कर सकते हम नाम से, ठीक है। उसके बाद क्या लिख रहा है, इसके भाई का पिता। अब इसके भाई का पिता, ठीक है, कौन, मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र। अब मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र कौन होगा, भाई मेरे दादा है, उनके इकलौता पुत्र कौन है, मेरे पिता, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, आप देख लो, इसके भाई का पिता मेरे पिता है, ठीक है ना, इसके भाई के पिता मेरे पिता है, किसके भाई का पिता है, ठीक है, ये आप प्रश्न में देख लेना, ये आपका है होमवर्क है, ठीक है। तो अपना ऑलमोस्ट जो है ऑलमोस्ट हो ही गया है, ये सारा अपना जो ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक है वो खत्म हो चुका है। अब अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे मैं आपको बता दूंगा, अगली क्लास के अंदर ही हो सकता है हम रैंकिंग पढ़े या कोई दूसरा छोटा मोटा चैप्टर उठा ले। रीजनिंग के अंदर अब ज्यादा से ज्यादा कितनी क्लासें होगी, या तो 5 या फिर 7, इससे ज्यादा आपकी क्लासें नहीं होने वाली है। इसीलिए मैं साथ साथ में क्या पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया है कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में फिक्स क्लासें होंगी, कि जो क्लासें कितनी कितनी टाइम का पीरियड मैं बता सकता हूँ कि 30 से 40 मिनट की होगी। इस रीजनिंग में क्या है कि प्रश्न लिखाने पड़ते, देखो लिखाना तो वहां पर भी पड़ेगा, लेकिन जो 30 से 40 मिनट की क्लासें होंगी, कितनी मिनट की, 30 से 40 मिनट की क्लासें होंगी। प्लेलिस्ट आपको बना दी जाएगी उसकी, और या तो आज शाम को, ठीक है, मतलब आज रात को, या फिर जो है कल सुबह आपको जो है उसकी हिस्ट्री की क्लासें मिलने जो है स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वहां से पढ़ लेना जो तैयारी कर रहा है। मेनली सीईटी की है, तो सीईटी के लिए हम अभी आपको ऐसा सर भी बता देंगे उसके बाद में,
हो सके तो हम वो जो एक टेस्ट सीरीज टाइप मतलब स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम एमसीक्यू जो पर्सन है उसकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाला है। तो उसमें भी जुड़ जाइएगा। एसआर सर आपकी उसकी पूरी डिटेल दे देंगे आपको। और एसआर सर ने जो स्टैटिक जीके जो स्टार्ट किया है वापस, एक पहले डाला हुआ था अभी वापस स्टार्ट किया है, तो वो भी पढ़ लिया करो, क्योंकि उसके अंदर स्टैटिक जीके के अंदर आपकी जो है एक स्टेट वाइज आपका जो है टॉपिक पूरा हो जाता है। अगर आप सीईटी की तैयारी करें उसकी बात अलग है, सीईटी में भी आएगा स्टैटिक जीके वैसे तो, लेकिन अगर आप अदर एग्जाम की एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो स्टैटिक जीके आपके लिए थोड़ा महत्वपूर्ण ज्यादा हो जाता है, सीईटी में महत्वपूर्ण नहीं। तो लिख लेना इसको, होमवर्क है आपका। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू, ध्यान रखिए अपना और अपनों का।